बार बार ये दोहराता रहता हूं मैं कि ये एक मौका जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर ध्यान दे करके आप उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, तैयार हो जाइए, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आ जाए। रेडी? फर्स्ट सिंगल फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन जानवरों को उनके सामान्य आवासों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: पानी के नीचे, रेगिस्तान, वर्षावन, बर्फ। Arrange these animals according to their usual habitats in this order: underwater, desert, rainforest, ice. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: A penguin, B anaconda, C ऊंट यानी camel, D shark. Penguin, anaconda, camel, shark. समय समाप्त हो गया। ये देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी शार्क, जो कि पानी के नीचे रहता है। फिर आता है सी ऊंट, कैमल, रेगिस्तान में। फिर बी एनाकोंडा, वर्षावन में, जंगलों में पाए जाते हैं ये। और फिर ए पेंगुइन, बर्फ में। ज्यादातर पेंगुइन जो है बर्फ पे घूमते हैं। डी सी बी ए, ये है सही क्रम। और इसी क्रम में देखते हैं कि इनके लोगों ने सही उत्तर दिया। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। और दो टॉप विजेता कौन है? पारस मणि सिंह एंड कृष्णा सुलेकर जी। वाह वाह, क्या बात है भाई। पारस मणि सिंह, कृष्णा सुलेकर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। सबसे पहले तो आप ये बताइए भाई साहब, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा नाम पारस मणि सिंह है, मैं मुजफ्फरपुर से आया हूँ। अच्छा। और वहाँ पर मैं टोटो चलाता हूँ। क्या चलाते हैं? ऑटो जी। ऑटो रिक्शा चलाते हैं आप? जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको कि आज आप यहाँ हमारे साथ हैं। कृष्णा सेलुकर जी, आप क्या कर रहे हैं आजकल? मेरा नाम कृष्णा बाला साहेब सेलुकर है। मैं आष्टी, जो कि जालना महाराष्ट्र में आता है। जी। अभी फिलहाल मैं पुणे में एमपीएससी की पढ़ाई करता हूँ। बहुत बहुत बधाई। आपके साथ कौन आया हुआ है भाई साहब? मेरी वाइफ आई हुई है। कहाँ है? ओ पत्नी जी, प्रणाम करता हूँ आपको। और सेलुकर जी आप? जी, मेरे साथ पापा आए हैं और भैया आए हैं। ओके ओके, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ऑलराइट, जैसा कि आपको बताया गया था कि आप दोनों जो हैं एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। एक एक करके आपके सामने प्रश्न आएंगे और आपके पास एक बजर रखा हुआ है। जैसे ही आपको लगे कि आपको सही उत्तर मालूम है, बजर दबा दीजिए। आप में से जो सबसे पहले 5 प्रश्नों का सही उत्तर देगा वो हकदार हो जाएगा हॉट सीट का। केबीसी का मंच एक ऐसा मंच है जो अभी तक लाइफलाइन देता था, और मैं समझता हूँ कि मुझे रियल का लाइफ देगा। हर एक के सपने जो साकार हो सकते हैं, इस मंच पर सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अभी तो मैं एमपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ। हमारा जो ज्ञान होता है वो हम यहाँ एक्सप्लोर कर सके, इसलिए भी हम केबीसी पर आए। बाल बच्चों के पढ़ाई और उनके भविष्य का जब आता है सवाल, तो फिर एक पिता जो अपनी हिम्मत और कर्मठता पर भरोसा करता है, उसके लिए केबीसी एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ऑलराइट, चैलेंजर्स, बढ़ते हैं खेल की तरफ। याद रखिएगा कि ये खेल जल्दी का है, जल्दबाजी का नहीं, इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके उत्तर दीजिएगा। ऑलराइट, लेट्स प्ले जल्दी 5। आप दोनों को हमारी शुभकामनाएं हैं। रेडी खिलाड़ियों, आपका जल्दी 5 राउंड शुरू होता है अब। लैपटॉप पर इनमें से किसके द्वारा कर्सर की जगह बदली जा सकती? आपने पहले दबाया माउस। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न आपके सामने आने वाला है और वो प्रश्न ये रहा: अग्नेय और तलचट्टी किसके कुछ प्रकार हैं? ए हवा, बी पत्थर, सी। आपने फिर दबा दिया है, उत्तर दीजिए। पत्थर। पत्थर बिल्कुल सही जवाब है। 2 पॉइंट हो गए आपके। कम ऑन कृष्णा जी। ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा: 1933 में एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में नाज़ी पार्टी कहां सत्ता में आई थी? ए इटली, बी पुर्तगाल। आपने फिर दबा दिया। ये जर्मनी में आई थी सर। जर्मनी बिल्कुल सही जवाब है आपका। बिल्कुल 3 पॉइंट हो गए आपके। सेलुकर जी, आपका हाथ जा रहा था। अगर आपके मन में आए कि आपको सही उत्तर मालूम है, आप दबा दीजिए। बीच रास्ते भी आप दबा सकते हैं उत्तर के, ठीक है? ऑलराइट, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के पर ये रहा:
ओलंपिक में त्री ऊंची और लंबी के बाद कौन सा शब्द आता है? ए कूद, बी फिर से दब गया आपका, उत्तर दीजिए। कूद सर। कूद इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 60 पॉइंट हो गया तेलुगु जी, कमाल। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा जीव मूल्यतः ऑस्ट्रेलिया से है? ए बाघ, बी गैंडा, सी फिर से आपने दबा दिया है, कंगारू। गलत। पूरा ऑप्शन डालता हूं, सी कोआला, डी शेर। आप बताइए सर, आपको अब सी ओके। कोला। नहीं सर, अभी टाइम अप हो गया था, आपको जल्दी से मार देना चाहिए था। ओके, अगला प्रश्न आएगा, ये आपका गलत उत्तर था। अभी भी स्कोर जो है 4-0 पे है। कम ऑन कृष्णा जी, आपको पॉइंट्स चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या एक देश का नाम है? ए ऑस्लो, बी बेलग्रेड, सी लक्समबर्ग, डी फिर से आपने मार दिया, ये लक्समबर्ग। लक्समबर्ग बिल्कुल सही जवाब। वाह भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल जी, आप अपनी जगह पर आ जाइए और फिर एक अवसर मिलेगा आपको खेलने के लिए। देखो संतोष, जल्दी फाइव विजेता है हमारे पारस मणि सिंह जी। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह, बहुत खूब। तालियां बज जाए इनके लिए एक बार। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं पारस मणि सिंह जी। ये मुजफ्फरपुर बिहार से हैं। पहले तो ये बताइए, आप अपने साथ किसको लाए? पत्नी जी को लाए, उनसे मेरी मुलाकात वाइफ आई हुई? हैं सर। जी, प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। जब आपसे जल्दी फाइव पे बात कर रहे थे तो हमने आपसे पूछा कि आजकल आप करते क्या, तो आपने कहा कि आप टोटो चलाते हैं। जी सर। मान्यवर, हमको पूछते हुए थोड़ा सा संकोच हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें बहुत गर्व हो रहा है कि आप एक टोटो चालक हैं और आज आप हॉट सीट पर आकर के बैठ गए। कुछ अपनी जीवन गाथा बताइए हमें। क्या शुरू से ही आप ये टोटो चलाना चाह रहे थे या क्या किया आपने अपने जीवन नहीं में? सर, मैं घर परिवार से सर बहुत उम्दा नहीं हूँ, बहुत उच्च नहीं हूँ। तो गरीबी में पढ़ाई होती थी, भाई लोगों जी। के नीचे रह के पढ़ते थे। यहाँ से मैंने बीए ऑनर्स किया, पढ़ाई बीए लिखाई। ऑनर्स किया हुआ आपने? जी। अरे वाह। और मेरा घर का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा था नहीं कि मैं आगे कुछ बहुत विशेष कर पाता। तो वहाँ से फिर मैं छोड़ के मैं बोला कि ये सिर्फ सीधा सीधी और एक पढ़ाई में भी इस तरह का पढ़ाई पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो कुछ कमाया ही जाए। मैं एक अपना छोटा दुकान वहीं पर करने लगा, उसमें रिचार्ज करने लगा। और सर रिचार्ज, जब मेरे अंदर सर हिम्मत पता नहीं कहाँ से आ जाती है, मैं किसी भी चीज़ में सर बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम करने लगता हूँ। और मैं वहाँ पर रिचार्ज करते करते सर मेरा इतना ज़्यादा सिम बिकने लगा कि सर वहाँ पर कोई भी कंपनी अगर मुजफ्फरपुर इन करे तो सबसे पहले मुझसे जाकर मिले। सवेरा मेरे दुकान का नाम था सर। उसके बाद एक मेरे जीवन में ऐसा दौर आया सर कि मेरे ब्रेन में एक ट्यूमर डॉक्टर बता दिया। आपके ब्रेन में? जी। तो मुझे लगा कि अब शायद मेरा यहाँ से द एंड हो गया मेरे लाइफ का। फिर मेरी शादी हो चुकी थी, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे थे। फिर मैं सर बहुत प्रयास किया कि इससे उबरूं, लेकिन एक ऑपरेशन भी करवाया। उसके बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया सर। मेरी दुकान भी बंद हो गई, लेकिन मैं वो चला रहा था। और उसके बाद सर डबल मार आ गया ये कोरोना, कोविड में। जी। सर जो भी मेरी पूंजी थी वो सब खत्म हो गया। फिर मैं रोड पर आ गया। तो मेरी बहन है सर, वो मुझे बहुत मानती है, जान से भी ज़्यादा मानती है। वो अपना गहना वगैरह जेब ये लगा दी और मुझे एक गाड़ी या टोटो खरीदवा दिया। क्योंकि सर मेरे पास 3 बच्चे हैं, 3 बेटियां हैं मेरी। उन लोगों की पढ़ाई में जो अब चूँकि अपर क्लास में चली गई है, तो मैं ही रह जाता हूँ पीछे।
सर मेरी वाइफ है, इनको आज तक सर मैं कोई गिफ्ट दिया ही नहीं हूँ। मेरे शादी का 20 साल हो गया सर। एक तो सर आज तक ये कुछ मांगी भी नहीं मुझसे, क्योंकि मेरा स्थिति सब दिन एक से निकलता हूँ दूसरे में जाता हूँ। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि कुछ तो है अपनी ओर से आप कुछ करना चाहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाता। ये सर मेरी कहानी है। सर मैं मोहल्ला में अब टोटो चलाता हूँ, लेकिन केबीसी को सर मैं जब से देख रहा हूँ तब से मैं इसके प्रति ऐसा समर्पित हूँ सर कि 8:30 बजा तो मेरी गाड़ी आके लग जाती है। उसके बाद उसका कुछ मेरा आर्थिक लॉस भी होता है सर। लेकिन आज जब यहाँ आ गया सर तो लगता है कि सारा लॉस मेरा निकल गया सर, यहाँ आपके सामने आ गया। दो तीन चीज़ें आपसे हम कहना चाहेंगे। एक तो ये जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे ना कि मेरी स्थिति नहीं है अपर जाने की, सर ये अपर लोअर जो है ये हम इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं और ना ही हम इसे मानते हैं। आपके अपने बल, आपके अपना साहस, आपकी अपनी शक्ति से आज आप यहाँ हैं और पूरा देश जो है वो आपको देख रहा है, आपकी कहानी सुन रहा है। आप अपर ही रहेंगे हमेशा, मैं बता दूं आपको। दूसरा सर, आपने अपनी बीमारी के बारे में बताया था। जी सर। मान्यवर, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना जितना मेडिकल रिपोर्ट है ना वो बना करके हमको दे देंगे, हम इसकी जांच करवा देंगे और हम पता करवाएंगे सर इसको क्या हो सकता है। जिस तरह से आपने जल्दी 5 खेला है ये कोई साधारण खेल नहीं था और ऐसे ऐसे प्रश्नों का उत्तर दिया आपने, ये आपकी जो शिक्षा है वो आज काम आई। जितना कुछ भी आपने सीखा हुआ है, जाना हुआ है, वो आज काम आया और आज आप हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको पार्थ हैं। ऑलराइट, क्योंकि इन्होंने जल्दी 5 जो है 5 सही जवाब देकर के पहला पड़ाव पार कर लिया, इसलिए अब ये निश्चिंत रूप से 10,000 लेकर के यहाँ से जाएंगे और अब हॉट सीट पर इनका खेल जो है वो शुरू होगा 20,000 रुपए से। खेल के बाकी नियम तो आप जानते ही हैं। Alright, ladies and gentlemen, let's play कौन बनेगा करोड़पति। Alright, खेल की शुरुआत करते हैं। पारसमणि जी, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंकज त्रिपाठी ने फिल्म मैं अटल हूं में इनमें से किसकी भूमिका निभाई है? पंकज त्रिपाठी स्टार्स एज विच ऑफ दीज इन द फिल्म मैं अटल हूं? ऑप्शन सुनिए। ए सेलर, अ प्रेसिडेंट, ए प्राइम मिनिस्टर, क्रिकेटर, एक नाविक, एक राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री या एक क्रिकेटर? एक प्रधानमंत्री। कह रहे हैं सी, एक प्रधानमंत्री। उस पर ताला लगा दीजिए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। 20,000 जीत लिया आपने। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर बनी इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी जी ने उन्हीं की भूमिका निभाई थी। पंकज त्रिपाठी जो है बहुत ही सक्षम कलाकार हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, और बहुत बहुत बढ़िया कलाकार हैं वो। उनकी जितनी फिल्में आती हैं हम देखते हैं, उनसे कुछ सीखते हैं हम। उनकी कला इतनी अच्छी है। जी मैं सर फिल्म तो नहीं देख पाता हूँ, जी जी, टाइम ही नहीं मिलती है, लेकिन इसमें मैं अटल हूँ तो हाँ मुझे, जी, उससे मुझे नाम से आपने देखी। जी जी। कौन कहता है कि आप में विद्या नहीं है भाई साहब? बहुत जबरदस्त विद्या है आपके पास। ठीक है, हाँ। ऑलराइट, और आपका नाम जो है ना भाई साहब, उसके अंदर मणि वगैरह सब जमा हुआ है। नाम है आपका पारसमणि। इस पर आपको विश्वास होना चाहिए। जी, विश्वास है। आप सचमुच में पारसमणि हैं भाई साहब, बता दें आपको। जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपको। ऑलराइट, 7वां प्रश्न आएगा आपके सामने। मूल्य है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उस पर निर्धारित है ये प्रश्न। ये किस राज्य का एक नृत्य रूप है? ठीक है, दिस इज अ डांस फॉर्म
फ्रॉम विच स्टेट? ये आपको एक तस्वीर दिखाएंगे हम. कैन यू सी द पिक्चर प्लीज? देख लिया. और विकल्प है ये आपके सामने. ए केरल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र, डी वेस्ट बंगाल. केरल, उड़ीसा, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? ये केरल का है. ओके, क्या करना चाहेंगे? जी लॉक करेंगे. ए केरल पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. 40,000 रुपए जीत गया भाई साहब. इस नृत्य का नाम है कथकली. जी कथकली. देखा होगा, सुना होगा आपने कई बार. जी इसके लिए तैयार होने में घंटों लगते हैं. जी. इसमें विचित्र पूरे विचित्र इसमें हाँ मेकअप चेहरा. लगाना पड़ता है और आंखों से इनका सारा काम होता है. जी जी. बहुत सुंदर नृत्य होता है ये. और इसका परफॉर्मेंस जो है आमतौर पर रात को होता है. ऑलराइट. ओके, ये जो चित्र आपने देखा देवियों सज्जनों, अभी देखा, ये पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय के सौजन्य से संभव हो पाया है. इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं. ऑलराइट पारसमणि जी, चलते हैं आगे. 8वां प्रश्न आएगा और इसका मूल्य है 80,000 रुपए. 8वां प्रश्न 80,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सचिन तेंदुलकर की 143 रनों की पारी, जिसे डेजर्ट स्टॉर्म भी कहा जाता है, किस देश में खेली गई थी? इन विच कंट्री डिड सचिन तेंदुलकर स्कोर 143 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, एन इनिंग्स पॉपुलरली कॉल्ड डेजर्ट स्टॉर्म? ऑप्शन देखिए. ए सऊदी अरेबिया, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट, सी कतर या डी बहरीन. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, सी कतर, डी बहरीन. सर बी मुझे लग रहा है संयुक्त अरब बी अमीरात. पे करना चाहेंगे? जी सर. ऑलराइट. बी यूनाइटेड अरब एमिरेट पे ताला लगाया जाए. ये भी सही जवाब निकला आपका. 80,000 रुपए जीत गए आप. ये जो पारी थी ये कोका कोला कप में भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच एक ट्राई सीरीज, यानी 3 अलग अलग देश टीम खेलती हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आई थी. भारत ये मैच हार गया था. हालांकि हम फाइनल के लिए क्वालिफाई कर दिए गए. ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, मार दिया भाई साहब. 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से कौन सी नदी मुख्यतः विंध्य और सतपुरा पर्वतमाला के बीच बहती है? Which of these rivers largely flows in between the Vindhya and the Satpura ranges? विकल्प देखिए. ए कोशी, बी कृष्णा, सी लूनी या डी नर्मदा. कोशी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा. विंध्या और सतपुरा. और कृष्णा जाती है. लूनी, कोशी तो नहीं है सर. कृष्णा, नर्मदा. मैं सर लाइफलाइन लूंगा. हाँ, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए. टिकटिकी जी शांत हो गई हैं. 17 सेकंड बचे हैं भाई साहब. जी. कौन सी लाइफलाइन लीजिएगा? सर मैं ऑडियंस फोन लेना चाहेंगे. इसको अंकित कर दिया जाए. ऑडियंस, बड़ी जल्दी बारी आ गई आपकी और आपका समय शुरू होता है अब. डी नर्मदा को 69%, 69% दिया है. क्या करना चाहेंगे बोलिए? सर लॉक करना चाहेंगे. डी लॉक करना चाहेंगे. डी नर्मदा कह रहे हैं. ताला लगाया जाए. यह क्या बात है. ऑडियंस में 9 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया भाई साहब आपका और 1,60,000 रुपया जीत लिया है. नर्मदा इन 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक रिफ्ट वैली से होकर बहती है. नर्मदा. पारसमणि जी, कई बार आपने सुना होगा कि इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है. बहुत सोच समझकर खेलिएगा. 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास. तैयार हो जाइए. 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए. स्क्रीन के ऊपर ये रहा.
हिंदू ग्रंथों के अनुसार किस राजा ने ऋषि विश्वामित्र का ऋण चुकाने के लिए अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया था? अकॉर्डिंग टू हिंदू टेक्स्ट, which king sold his wife and son to fulfill a debt to ऋषि विश्वामित्र? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने: ए ययाति, बी हरिश्चंद्र, सी दुष्यंत या डी त्रिशंकु। सर बी हरिश्चंद्र को लॉक कर दिया जाए। बी हरिश्चंद्र कह रहे हैं, ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब है आपका। वाह, क्या बात है पारसमणि जी, बधाई 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 आपको। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिया। खेल का दूसरा पड़ाव पार हो गया है। ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की कड़ी परीक्षा लेना चाहते थे, जिससे राजा ऋण में डूब जाएं। राज्य और धन गंवा देने के बाद उन्होंने ऋषि को दक्षिणा देने के लिए अपनी पत्नी और बेटे को बेच दिया। और अंत में जब वो अपने भी प्राण देने लगे तो देवताओं ने उनकी निष्ठा से प्रसन्न होकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया। मान्यवर 3,20,000 रुपये आप जीत गए हैं और इसको हम एक चेक लगाएंगे आपके नाम। और बहुत बहुत बधाई आप। ये देखिए 3,20,000 रुपए का चेक। मान्यवर, कितना कुछ ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है अपने जीवन में। ये उदाहरण दे रहा है कि आज आप 3,20,000 रुपया जीत गए यहाँ बैठे बैठे। पत्नी जी को तो आपने एक उपहार भिजवा दिया है जी, और वो संतुष्ट हैं। अंशु देवी जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? जी बहुत अच्छा। ना ऐसे ही बोल रहे हैं जब लग रहा है? नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। और इसी तरह आपका जो आशीर्वाद है जो बना रहे पतिदेव के ऊपर। और हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपके संकट हैं जब वो सब पार हो जाएंगे। ऑलराइट पारसमणि जी, बहुत कुछ आपसे हमने बात की। तो आपने कहा जब केबीसी देखते थे तो गाड़ी को बगल रोक करके 2-3 घंटा देखते थे, तो कमाई में थोड़ी सी सर केबीसी के टाइम में सब भूल जाते थे कि क्या है। बहुत एक आदत सी हो गई, खो जाते थे ऐसे। हाँ हाँ सर एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं टोटो वाले का अक्सर ये आदत होता है सर कि जब चलते रहेंगे और बगल से कोई जा रहा है तो उन्हें एक बार पूछ लेते हैं हम कि कहाँ चलना है भाई। मैं स्कूल बेटी को छोड़ के और लौट रहा था कि रास्ते में देखा कि एक मैडम रास्ते से जा रही हैं, तो मैं वहाँ रोक दिया और उनसे बोला कि कहाँ जाना मैडम। तो मुझे ऐसे घूर के देखी और बोलती पागल हो गया क्या। मैं बोला भाई क्या हो गया ऐसा। तब मैं सर देखा तो मैं उस दिन बाइक से छोड़ने गया था और मुझे तो याद था, याद रह गया ये। मैं सर उल्टा जो भागा वहां से तो फिर अलग ही सोच लिया उन्होंने। जी ओके, ऑलराइट। मान्यवर, अब आएगा आपके सामने सुपर संदूक। इसके बारे में तो आपको जानकारी होगी। प्रश्न आपके लिए मैं हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी में। हिंदी में, ऑलराइट। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले सुपर संदूक। पारसमणि जी, आपका समय शुरू होता है अब। ज्वाला के बाद कौन सा शब्द जोड़ने पर एक आपदा का नाम बनेगा? मुखी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। लाला लाजपत राय को किस अन्य नाम से जाना जाता है? बंगाल केसरी, बिहार केसरी, पंजाब केसरी, कश्मीर केसरी? लाला लाजपत राय पंजाब केसरी। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन सा शहर सबसे उत्तर में स्थित है? पुणे, कटक, राजकोट, नोएडा? कटक। करेक्ट। नेक्स्ट। MS सुब्बलक्ष्मी और आशा भोसले किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? गायन, चित्रकारी? करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किस स्थान पर आप डाक टिकट खरीद सकते हैं? TNT, GPO, CEO, FAO? GPO। करेक्ट। नेक्स्ट। लूना 2 किस खगोलीय पिंड पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था? चंद्रमा। करेक्ट। नेक्स्ट। सूरसागर झील किस शहर में स्थित है? चेन्नई, ईटानगर, शिमला, वडोदरा? पास। नेक्स्ट। युआन राजवंश ने इनमें से किस देश पर शासन किया था? लिबिया, चीन, कनाडा? चीन। बिल्कुल सही। नेक्स्ट।
शिव नारायण चंद्रपाल ने किस टीम के लिए 30 टेस्ट शतक बनाए हैं? श्रीलंका। गलत। पुडुचेरी की राजधानी क्या है? ए माहे, बी पुडुचेरी, सी कराईकल या डी यानम? पुडुचेरी। करेक्ट। नेक्स्ट, सूरसागर झील किस शहर में स्थित? मान्यवर, समय समाप्त हो गया और आपको बता दें कि 7 प्रश्नों का आपने सही उत्तर दिया है और 70,000 रुपया जीत गया है। बहुत बहुत बधाई। जहां जहां आप गलत हुए वो बता दें आपको कि इनमें से कौन सा शहर सबसे उत्तर में है? वो नोएडा होगा। नोएडा। कटक नहीं। दूसरी जगह जहां आप गलत हो गए वो ये था, शिव नारायण चंद्रपाल, जैसे कि आपको बताया, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन, बहुत भयंकर खिलाड़ी हैं ये, है ना? तो श्रीलंका नहीं, वेस्ट इंडीज के है शिव नारायण चंद्रपाल। सूरसागर झील किस शहर में स्थित है? यह है वडोदरा में। आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ कि 1 मिनट और 30 सेकंड में आपने 70,000 रुपया कमा लिया हो? नहीं ना? सर एक बार में 70,000 तो एक बार डॉक्टर को दिए थे, वही देखते थे। तो मान्यवर, क्या करना चाहेंगे आप? इसको बैंक में जमा करवाएं या अपनी खोई हुई लाइफलाइन आप जीवित करवाना चाहेंगे? सर जनता बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए अभी। उनको जीवित करवाएंगे। ऑलराइट। जो लाइफलाइन है इसको एक बार फिर से जीवित कर दिया जाए। अब तीनों लाइफलाइन जो है आपकी वो सुरक्षित और जीवित हो गई। भाई साहब, अब बहुत ही होशियारी से खेलिएगा और अगला प्रश्न जो है ये तो लीस्ट रिस्क वाला है, इसको खेलिएगा जरूर। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1927) में भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिनका भारतीय अनिमंत्रित मेहमान लिखे बैनरों के साथ विरोध प्रदर्शन किया गया था? Which chairman of the Indian Statutory Commission of 1927 was greeted with banners with the words Indian uninvited guest? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए, सिडनी रॉलेट, बी, जॉन मॉर्ली, सी, जॉन साइमन, डी, रेजिनाल्ड डायर। 1927 की बात है। भारतीय वैधानिक आयोग के अध्यक्ष कौन थे जिनका भारतीय अनिमंत्रित मेहमान, इंडियन अनइनवाइटेड गेस्ट के बैनर लेकर के इनका विरोध किया गया था? रोलेट एक्ट हुआ था तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था। जॉन मॉर्ली तो नहीं है, रेजिनाल्ड डायर तो नहीं है, साइमन आया था और साइमन गो बैक का नारा भी लगा था। तो सर जॉन साइमन, मुझे लग रहा है कि जॉन साइमन है, मैं इन्हें लॉक करूंगा। कह रहे हैं जॉन साइमन, सी पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने भाई साहब। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है पारसमणि जी। साइमन कमीशन का ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और पूरे देश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। साइमन गो बैक, यही नाम से निकले कि बैनर्स उस समय इस विरोध की विशेष बात थी। ये जो भोंपू बजा है ये संकेत है देश के सवाल का। चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। नमस्कार अमिताभ सर, मैं हूं ऋषि मार्टिन बेंगलुरु से और थैंक यू आपने मुझे ये सवाल पूछने का अपॉर्चुनिटी दिया। मेरा सवाल है, भारत का पहला विदेशी जन औषधि केंद्र किस देश में खोला गया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी मॉरिशस, ऑप्शन सी अंगोला और ऑप्शन डी पेरू। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर महाशय बताइए कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर क्या है? 77। अरे वाह, क्या बात है देवी जी। देवी जी अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम किरण पाड़िया है। किरण जी बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई कि आप जीत गए। सही उत्तर बताइए क्या है?
मॉरिशस। मॉरिशस बिल्कुल सही जवाब है और आपको छोटा सा उपहार मिल और रहा आपके हाथ से मिलना तो बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। है। बिग हैंड फॉर किरण। ऑलराइट, मॉरिशस बिल्कुल सही जवाब है। ओके, 12वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, बहुत सोच समझ करके खेलिएगा। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जमैका में गन्ने के खेतों में चूहों को नियंत्रित करने के लिए भारत से ले जाए गए किस प्राणी के कारण कई स्थानीय जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो गईं? द इंट्रोडक्शन ऑफ विच क्रीचर फ्रॉम इंडिया टू कंट्रोल रैट्स in sugarcane fields in Jamaica resulted in the extinction of many local animal species. अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, mongoose यानी कि नेवला, बी, owl यानी कि उल्लू, सी, fox यानी कि लोमड़ी और डी, कोबरा यानी कि नाग। समय समय आपके पास 3 लाइफलाइन है, सही उत्तर देंगे 12,50। खाएगा नहीं। नेवला तो सांप खाता है, लोमड़ी को नहीं खाता है, फिर ये उल्लू नाइट विचर है, इसमें सब कोई ये बात नहीं है। अच्छा, मुझे तो नाग लग रहा है, नाग। लेकिन सर मैं एक बार ऑडियंस पोल भी लेना चाहूंगा। कह रहे हैं कंप्यूटर जी ऑडियंस पोल लेना चाहेंगे, इसको अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और उत्तर दीजिए और आपका समय शुरू होता है अब। ओहो, 2 जगह एकदम बराबरी आ गई है। एक हो 44 और डी को भी 44, 3 और 9% मिला है बी और सी को। और सर क्या लगता है आपको? सर दोनों आपस में दुश्मन है। हाँ, नेवला दुश्मन और नाग एकदम। दोनों। सोच लीजिए भाई साहब। और इस स्थिति में सर डबल डिप ही लिया जाए। डबल डिप लिया जाए। ऑलराइट, डबल डिप लाइफलाइन लेंगे पारसमणि जी, इसको अंकित कर दिया जाए। मान्यवर ऐसा है कि अब आपके पास 2 अवसर हैं उत्तर देने के लिए। मान लीजिए एक दिया वो गलत हो गया, एक और अवसर दिया जाएगा। जी एक बार अगर गलत हो गया ये पहला प्रश्न और आपने कहा हम क्विट करेंगे, तो क्विट नहीं कर पाएंगे आप। जी। पहला उत्तर बताइए। डी नाग। डी नाग, कोबरा पे ताला लगाया जाए। नहीं मान्यवर, ये गलत है। अब आपके पास एक अवसर और है। ए नेवला। ये नेवले पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। यह सही जवाब है। ताली सब लोग बजा रहे हैं, लेकिन 44% सिर्फ नेवले को दिया था। भारतीय नेवले के कई कैरिबियन आइलैंड्स, हवाई और फिजी में चूहों पर नियंत्रण और खेतों में सांपों को मारने के लिए जी। ले जाया गया था। नेवले वहां के लिए एक अनजान जीव थे, हैं? इसलिए वहां के स्थानीय जीव उसके खिलाफ अपने आप को बचा नहीं सके और विलुप्त हो गए। तो नेवला जो है ये बिल्कुल सही जवाब है और आपको जीत मिल गई है 12,50,000 रुपए की। एक लाइफलाइन अभी भी बाकी है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अगर आपको किसी अपने मित्र पर भरोसा हो तो इस लाइफलाइन का उपयोग हो सकता है, क्योंकि अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न और इसके लिए मिल सकते हैं 25 लाख रुपए यदि सही हुआ तो। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर पारसमणि जी, ये रहा। इनमें से किस लेखक ने
गांधी जी से मिले बिना महात्मा गांधी नामक पुस्तक 1924 में लिखी थी। Which of these authors wrote a book titled Mahatma Gandhi in the year 1924 without having met Gandhi ji? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। जी। A. Ivan Bunin. B. George Orwell. C. Thomas Mann. D. Romain Rolland. Ivan Bunin, George Orwell, Thomas Mann, Romain Rolland. सर ये जितने नाम हैं इसमें सिर्फ महात्मा गांधी जी से मैं परिचित हूँ, बाकी तो किन्हीं को मैं जानता ही नहीं। एक लाइफलाइन है आपके पास, अगर आपको भरोसा हो कि वो उत्तर दे पाएंगे। लाइफलाइन लेने के बाद भी अगर आपको लगे कि आप संतुष्ट नहीं है तो आप क्विट कर सकते हैं। जी जी और 12,50,000 जीत रहे हैं आप। जी। मैं सर लूंगा, फोन ऑफ फ्रेंड लूंगा। फोन ऑफ फ्रेंड, ऑलराइट। वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड की लाइफलाइन जो है इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। पारसमणि जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे, ये है वो नाम। एक है देवेंद्र भूषण जी, पीयूष सिंह जी हैं और ज्ञान प्रकाश। मैं देवेंद्र भूषण सर से बात करना चाहता हूँ। देवेंद्र भूषण जी, ऑलराइट। देवेंद्र भूषण जी को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर महाशय। देवेंद्र भूषण जी मित्र है आपके? जी, मेरे मित्र। देवेंद्र भूषण जी, प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। देवेंद्र भाई साहब, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हुए हैं पारसमणि सिंह जी, और जी हॉट सीट पर आए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। जी सर। तो अभी उनकी आवाज में वो एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको, और उसके 4 विकल्प हैं ABCD। 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना होगा। अगली आवाज है पारसमणि जी की। पारसमणि जी, आपका समय शुरू होता है अब। इनमें से किस लेखक ने गांधी जी से बिना मिले महात्मा गांधी नामक पुस्तक 1924 में लिखी थी? इवान बुनिन, थॉमस मान, जॉर्ज ऑरवेल, रोमे रोला। एक बार इसका क्वेश्चन रिपीट, ऑप्शन रिपीट कर दीजिएगा सर। इवान बुनिन, थॉमस मान, जॉर्ज ऑरवेल, रोमे रोला। सर कंफर्म नहीं हो पा रहे। कंफर्म नहीं है। समय निकल गया इनका पारसमणि जी। 12,50 आप जीत रहे हैं, आप चाहें तो क्विट कर सकते हैं, लेकिन आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं। अगर आप आगे खेलना चाहें अपनी ओर से तो खेल सकते हैं। अगर वो सही हो गया तो 25 लाख, गलत हो गया यहां पर तो आप खो देंगे 9,30,000 रुपया। तो मैं खोना चाहूंगा नहीं किसी भी हाल में। हाँ सर, मैं छोड़ूंगा खेल। खेल छोड़ देंगे, क्विट करेंगे आप? जी। अंतिम निर्णय आपका? जी जी। ऑलराइट। पारसमणि जी खेल को छोड़ना चाह रहे हैं, क्विट करना चाहते हैं, अनुमति देते हैं आपको कि आप क्विट करें। एक बार तालियों के साथ इनका हम एक बार फिर अभिनंदन करते हैं। और मान्यवर, आपने 12,50,000 रुपया जीत लिया है। ये आपके बैंक में हम अभी ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, और यहाँ पर हम ट्रांसफर नाउ बटन दबाएंगे और इसमें दाब देंगे 12,50,000 रुपया। 12,50,000 रुपया दाब दिया है, कंफर्म कर दिया है, और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया। ये 12,50,000 डिजिटली ट्रांसफर हुआ, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। ऑलराइट। जाने से पहले पारसमणि जी, इसका उत्तर देना पड़ेगा, किसी एक को गेस कर लीजिए। थॉमस मान। थॉमस मान सी कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। ये गलत है। सही उत्तर है रोमेन रोलान। रोमेन रोलान जो थे, ये एक फ्रेंच लेखक थे, नाम से ही पता चल रहा है। जी जी। जो गांधी जी के विचारों और लेखन से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, और इसी से प्रेरित होकर उन्होंने ये किताब लिखी थी। उन्हें 1915 में 1915 में साहित्य में नोबेल का सम्मान भी मिला था। उन्होंने ही मीराबेन को सुझाव दिया था कि वे भारत जाकर महात्मा गांधी से मिले।
तालियां बज जाए इनके लिए। थैंक यू।